Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे, जहां 45 वर्षीय व्यक्ति का अपहरण करके उसकी हत्या करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि मृतक परवीन त्रिवेदी व आरोपी प्रदीप उपर्युक्त दोनों एक साथ रानी पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड IMT मानेसर गुरुग्राम में काम करते थे। आरोपी प्रदीप को पता था कि मृतक परवीन त्रिवेदी के बैंक खाते में काफी रुपए हैं। आरोपी प्रदीप ने अपने रिश्तेदार विनय तथा एक साथी अक्षय के साथ मिलकर परवीन त्रिवेदी को बहाने से बुलाकर उसका अपहरण करके व उसके बैंक खाते से रुपए निकालकर उसकी हत्या करने की योजना बनाई। योजना अनुसार आरोपी प्रदीप उपर्युक्त परवीन त्रिवेदी को पटेल नगर गुरुग्राम में बुलाया तथा वहां से उसको मानेसर ले गया, जहां पर उसने अक्षय व विनय के साथ मिलकर एक कमरे में बंधक बना लिया। उनके बाद उन्होंने इसके खाते से रुपए निकलवाए तथा उन्हीं रुपयों से एक पुरानी गाड़ी खरीदी और रात को परवीन त्रिवेदी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी तथा 100 को गांव मोहम्मदपुर अहीर मेवात में फेंक दिया। पुलिस चौकी मोहम्मदपुर अहीर नूह की पुलिस टीम को परवीन त्रिवेदी का शव मिला था, जिसकी पहचान नहीं होने के कारण पुलिस चौकी मोहम्मदपुर अहीर की पुलिस टीम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई थी। वहीं आगामी पूछताछ व बरामदगी के लिए आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया गया है। सर, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या है पूरा मामला? ये एक 45 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनका नाम परवीन त्रिवेदी था और ये IMT के अंदर एक कंपनी के अंदर कार्यरत थे। तो इनकी हत्या कर दी गई थी 9 और 10 की इंटरवेनिंग नाइट को। तो उसके साजिशकर्ताओं को पुलिस जो हमारी इंस्पेक्टर पूनम है SHO सिविल लाइन्स, उन्होंने पकड़ने में उनको सफलता प्राप्त करी है। बड़ा बेहतरीन और रूटीन जो तौर पे पुलिस द्वारा काम करा गया। इस घटनाक्रम का जो संक्षिप्त विवरण है वो इस प्रकार से है कि 9 तारीख को पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स के अंदर एक सूचना प्राप्त होती है गुमशुदगी की कि परवीन त्रिवेदी हैं और ये पटेल नगर के रिहायशी हैं गुड़गांव के अंदर और एक IMT की एक कंपनी है रानी पॉलीमर, उसके अंदर ये कार्यरत हैं। और शिकायत के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई पुलिस के पास, सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन SHO इंस्पेक्टर पूनम के पास कि 5 अक्टूबर से ये कंपनी में काम करने गए थे IMT मानेसर के अंदर और वहीं से उसके बाद इनका अता पता नहीं है। उस संबंध में जो सूचना के आधार पर अंडर सेक्शन 346 IPC के तहत कार्रवाई करी गई, केस रजिस्टर करा गया। क्योंकि ये 9 तारीख को ये पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी इनकी गुमशुदगी की, उसके तहत फिर गहनता से जब इसकी जांच आगे बढ़ाई गई, जो इंस्पेक्टर SHO हैं पूनम, उन्होंने एक टीम गठित करी और इसकी गहनता से जांच करनी शुरू करी। तो उस दौरान का पता करा जब टेक्निकल एनालिसिस और सारी और डिटेल्स खंगाली गई, तो उस दौरान ये बात सामने आई कि कुछ इनके अकाउंट से जो ATM के माध्यम से पैसे विड्रॉ हो रहे हैं रूटीन में ऑन रेगुलर बेसिस। जब उसकी जांच करी गई और संबंधित जो ATM वगैरह की CCTV को खंगाला गया, तो उस दौरान पता चला कि कुछ 2 व्यक्ति उस CCTV फुटेज के अंदर दिख रहे हैं। जो एक व्यक्ति खासकर हेलमेट लगा के आया है और एक व्यक्ति उसके साथ आ रहा है। तो जो उसके साथ आया था उसकी जो वीडियो फुटेज वगैरह हमारे पास प्राप्त हुई पुलिस के पास, उसको और दायरा बढ़ाते हुए उसकी जांच के दौरान पहचान करने की कोशिश करी गई और पहचान करने पर उसको पता चला कि ये किसी अक्षय नाम के व्यक्ति है और ये दिलीप विहार दिल्ली का रहने वाला है। फिर उसको राउंड अप करा गया हरिद्वार से, 14 तारीख को इसको राउंड अप कराया हरिद्वार से और जब उससे गहनता से पूछताछ करी गई तो उसने इस सभी साजिश जो है और साजिशकर्ताओं का खुलासा करा कि उसके साथ उसका एक अन्य साथी विनय है, वो भिवानी का रहने वाला है और उसका एक रिश्तेदार है प्रदीप, वो महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। तो जब इसने अक्षय ने विनय और प्रदीप के बारे में सूचना दी तो उनको भी दोनों को गुड़गांव से राउंड अप करा गया और जब तीनों से फिर गहनता से अलग अलग पूछताछ करी गई तो काफ़ी चीज़ें सामने आई और इस घटनाक्रम की सारी जो साजिश करता था वो प्रदीप निकला। क्योंकि प्रदीप जो है वो रानी पॉलीमर जहाँ पर परवीन त्रिवेदी काम करते थे उन्हीं के साथ वहीं पर काम करता था, उन्हीं का साथी था और उसको प्रदीप को ये पता था कि परवीन के पास कहीं बैंक अकाउंट में काफ़ी पैसे हैं। तो इन्होंने जो प्रदीप ने इसको एक साजिश को अंजाम देते हुए एक इस साजिश का हिस्सा बनाया और अपने जो इसका एक रिश्तेदार है विनय, उसको अपने साथ संलिप्त करा और विनय के साथ जो उसका साथी है अक्षय, इन तीनों को अपने साथ संलिप्त करा और फिर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया।
और बेसिकली इसको जब ये परवीन त्रिवेदी 5 तारीख को अपना काम इन्होंने करा और फैक्ट्री से जब छुट्टी हो जाती है, उसके बाद इन्होंने इसको किसी बहाने से इसको अपने साथ बुलाया और फिर जाके अक्षय के कमरे पर, जो एक रामपुरा फ्लाईओवर पड़ता है उसके पास खिड़की तोला एरिया क्षेत्र में पड़ता है हमारे वहाँ, तो उसके कमरे पे इसको बंदी बना के बिठा लिया और 5 तारीख से 9 तारीख तक लगातार इसको काफ़ी टॉर्चर करते रहे, क्योंकि पुलिस के पास इस घटनाक्रम के बारे में जो सूचना प्राप्त हुई 9 तारीख को ही हुई थी। तो 5 तारीख से 9 तारीख के बीच में काफ़ी एटीएम के द्वारा पैसे निकाले गए हैं। उस दौरान जो एटीएम से पैसे लगभग 3 लाख के आसपास कैश विड्रॉ कर चुके थे ये। काफ़ी प्रताड़ित करते रहे प्रवीण त्रिवेदी को और काफ़ी उनकी जो बॉडी के ऊपर इंजरी मार्क्स भी हैं। और फिर बाद में 9 और 10 तारीख की इंटरवीनिंग नाइट को इन्होंने मोहम्मदपुर अहीर पड़ता है, पुलिस स्टेशन सदर ताउडू का एक एरिया है, वहाँ पर डेड बॉडी को फेंक दिया। और जब इसके बारे में और गहनता से पूछताछ करी गई कि भी किस वजह से करा और क्या कारण था आपको ऐसे कृत करने का और किस तरीके का जो घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, तो बस पैसे के लालच में इन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, क्योंकि इनको प्रदीप को ये लगता था कि कहीं ना कहीं प्रवीण के जो अकाउंट में काफ़ी सारा ऐसा पैसा है जिसको ये निकाल सकते हैं और उसको किडनैप करके। लेकिन जब देखा कि वो काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है और प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार, तो फिर बाद में उसको गला घोट के और अन्य किसी तरीके से उसकी हत्या कर दी गई और डेड बॉडी डिस्पोज करने के लिए ताउडू के क्षेत्र में फेंक दिया गया। फिर वहाँ से संबंधित हमारी टीम ने गहनता से और जांच को आगे बढ़ाते हुए डेड बॉडी वगैरह के संबंध में जानकारी हासिल करी और इन्होंने जो पैसे विड्रॉ करे थे एटीएम के, उससे इन्होंने इस दौरान एक वैगन आर सेकेंड हैंड गाड़ी भी खरीदी, उसको भी रिकवर करा गया है। निशानदेही के तौर पर जो इसमें मोबाइल, जो मृतक का मोबाइल था प्रवीण का, जो वो डिस्पोज करके फेंक दिया गया था तोड़ के, वो भी रिकवर करा गया है। संबंधित जो हमारे मृतक हैं उसका जो वॉलेट था वो भी रिकवर करा गया है और जांच अभी चल रही है और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं इसके अलावा कोई और भी अगर संदिग्ध व्यक्ति इसके में संलिप्त रहा हो तो उसके खिलाफ भी जो कार्रवाई करी जाएगी।